नमस्कार। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत के अंतर्गत इसके 5वें पाठ का अभ्यास हल करेंगे। अभ्यास में दिया गया पहला प्रश्न है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यात्, यानी वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिए गए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इसके अंतर्गत एक उदाहरण दिया गया है वनम, वने, वनाने। वनम एक वचन है, वने द्विवचन और वनाने बहुवचन का उदाहरण है। इसी प्रकार पहले रिक्त स्थान में द्विवचन के नीचे जले शब्द दिया गया है। तो इस प्रकार जले का एक वचन हो जाएगा जलम और जले का बहुवचन हो जाएगा जलाने। ये बन जाएगा जलम जले जलाने। अब इसके बाद दूसरे रिक्त स्थान में एक वचन के नीचे बिंबम शब्द दिया गया है। बिंबम को द्विवचन में लिखेंगे बिंबे और बहुवचन में लिखेंगे बिंबाने। ये बन गया बिंबम बिंबे बिंबाने। ये थे प्रथमा विभक्ति के उदाहरण। इसके बाद एक और पंक्ति दी गई है वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। ये द्वितीय विभक्ति के उदाहरण है। इनके अनुसार पहले रिक्त स्थान में दिया गया है बहुवचन के नीचे पवनान। तो इसका एक वचन हो जाएगा पवनम और द्विवचन में लिखेंगे पवनौ। ये बन गया पवनम पवनौ पवनान। इसी प्रकार दूसरे रिक्त स्थान में द्वितीय विभक्ति के दूसरे रिक्त स्थान में द्विवचन के नीचे जनौ दिया गया है। जनौ का एक वचन हो जाएगा जन्म और बहुवचन में जनान लिखेंगे। ये बन जाएगा जनम जनौ जनान। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यात्, यानी कोष्ठक में प्रदान किए गए शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है। एक वाक्य है और उसके साथ में ब्रैकेट में यानी कोष्ठक में रोटिका शब्द दिया गया है। रोटिका में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके ये बन जाता है अहम रोटिकाम खादामि, मैं रोटी खाता हूँ। इसी प्रकार हमें आगे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है उचित विभक्ति का प्रयोग करके। पहला रिक्त स्थान है त्वम, इसके बाद खाली स्थान और पिबसी। कोष्ठक में दिया गया शब्द जल है। इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा त्वम जलम पिबसी, तुम जल पीते हो, तुम पानी पीते हो। अगले रिक्त स्थान के साथ कोष्ठक में दूरदर्शन शब्द दिया गया है। दूरदर्शन में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके हम वाक्य बनाएंगे छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, यानी कि छात्र टेलीविजन देखता है। इसके बाद तीसरे रिक्त स्थान के साथ कोष्ठक में पवन शब्द दिया गया है। पवन में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य बन जाता है वृक्षः पवनम पिबन्ति। वृक्ष यानी पेड़ पवन को पीते हैं, वायु का सेवन करते हैं। चौथे रिक्त स्थान के साथ कथा शब्द को कोष्ठक में दिया गया है। इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और वाक्य बन जाएगा ता कथाम लिखन्ति, वे सभी कथाएं लिखती हैं। अंतिम रिक्त स्थान के साथ कोष्ठक में दिया गया है जंतुशाला। इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और वाक्य बन जाएगा आवाम जंतुशालाम गच्छावः, हम दोनों जंतुशाला यानी चिड़ियाघर जा रहे हैं। अभ्यास के तीसरे प्रश्न में अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत, नीचे लिखे हुए वाक्यों में से कर्ता पद को चुनिए। ध्यान दें, कर्ता पद वे हैं जो किसी कार्य को कर रहे हैं। किसी कार्य को करने वाला जो व्यक्ति है वो कर्ता कहलाता है। कर्तृपद के विषय पर हमने पहले से ही एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो पांचवें प्रश्न का पहला वाक्य है वृक्षः नभः शिरस्सु वहन्ति, यानी पेड़ आकाश को अपनी शिराओं पर ढो रहे हैं। यहाँ पर ढोने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? ढोने का कार्य वृक्ष कर रहे हैं, तो कर्ता पद हुआ वृक्षः। दूसरा वाक्य दिया गया है विहगः वृक्षेषु कूजन्ति, यानी पक्षी पेड़ों पर चहचहाते हैं। चहचहाने का कार्य पक्षियों के द्वारा विहगः के द्वारा किया जा रहा है, तो कर्ता पद हुआ विहगः। तीसरे वाक्य में पयोदर्पणे वृक्षः,
स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, यानी पानी रूपी दर्पण में, जल रूपी दर्पण में वृक्ष अपना प्रतिबिंब देखते हैं। यहाँ प्रतिबिंब देखने का कार्य वृक्षों के द्वारा किया जा रहा है, तो कर्ता पद हो गया वृक्षः। चौथा वाक्य, कृषकः अन्नानि उत्पादयति, यानी किसान अनाज का उत्पादन करता है। अनाज के उत्पादन का कार्य किसान के द्वारा यानी कृषक के द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ कर्ता पद हो गया कृषकः। अंतिम वाक्य में दिया गया है सरोवरे मत्स्यः सन्ति, तालाब में मछलियां हैं। तालाब में रहने का कार्य मछलियां कर रही हैं, तो कर्ता पद हुआ मत्स्यः यानी मछलियां। इसके बाद अभ्यास के चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है वृक्षः कै पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष किसके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा वृक्षः पादै पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष अपने पैरों के द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है वृक्षः किम रचयन्ति, वृक्ष किसकी रचना करते हैं, क्या बनाते हैं। इसका उत्तर है वृक्षः वनम रचयन्ति, वृक्ष वन की रचना करते हैं। सभी वृक्ष मिलकर वन बनाते हैं। तीसरा प्रश्न, विहगः कुत्र आसीनः, पक्षी कहाँ पर बैठे हुए हैं। इसका उत्तर है विहगः शाखासु आसीनः। इसका अर्थ है कि पक्षी शाखाओं पर बैठे हुए हैं, पेड़ की डालियों पर बैठे हुए हैं। अंतिम प्रश्न में पूछा गया है कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति, अर्थात जिज्ञासु होकर, उत्सुक होकर वृक्ष क्या देखते हैं। इसका उत्तर है कौतुकेन वृक्षः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, पेड़ जिज्ञासु होकर, उत्सुक होकर अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। अभ्यास के 5वें प्रश्न में दिया गया है समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ कुछ शब्द रूपों के उदाहरण दिए गए हैं, इन्हीं का अनुसरण करके हमें रिक्त स्थानों को भरना है। जैसा कि प्रथमा विभक्ति के लिए एक उदाहरण दिया गया है गजः गजौ गजाः, तो इसके आधार पर नीचे के रिक्त स्थान को हम लिखेंगे अश्वः अश्वौ अश्वः। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति के लिए उदाहरण दिया गया है सूर्यम सूर्यौ सूर्यान। अब सूर्यान के नीचे चंद्रान शब्द दिया गया है और दिए गए रिक्त स्थानों में चंद्रान के आधार पर हो जाएगा चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। तृतीय विभक्ति के लिए उदाहरण दिया गया है विडालेन विडालाभ्याम विडालई। अब इसके द्विवचन के नीचे मंडूकाभ्याम शब्द दिया गया है, तो इसके साथ के रिक्त स्थानों में मंडूकाभ्याम के आधार पर हम लिखेंगे मंडूकेन, मंडूकाभ्याम और मंडूकई। चतुर्थी विभक्ति की पहली पंक्ति बनेगी सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः, और इसकी दूसरी पंक्ति में वानराय वानराभ्याम और वानरेभ्यः लिखा जाएगा। पंचमी विभक्ति की ओर बढ़ते हैं मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः, और इसी के आधार पर नीचे लिखेंगे वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में दिया गया है जनस्य जनयोः जनानाम। इसके आधार पर नीचे के रिक्त स्थानों में लिखेंगे शुकस्य शुकयोः शुकानाम। सप्तमी विभक्ति के लिए शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु। इसके आधार पर नीचे के रिक्त स्थान में लिखेंगे मयूरे मयूरयोः मयूरेषु। संबोधन में दिया गया है हे बालक हे बालकौ हे बालकः। इसके आधार पर नीचे के रिक्त स्थानों में लिखा जाएगा हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तकः। अभ्यास का छठा और अंतिम प्रश्न, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, यानी भिन्न प्रकृति वाले पद को चुनिए। यहाँ कुछ शब्दों के समूह दिए गए हैं, इनमें एक शब्द ऐसा है जो इस समूह से भिन्न है, उसे अलग लिखना है। जैसा कि पहले शब्द समूह में गंगा, लता, यमुना और नर्मदा ये शब्द दिए गए हैं। यहाँ गंगा
यमुना और नर्मदा ये तो नदियों के नाम हैं, और लता शब्द जो है ये सबसे अलग दिया गया है, तो इसमें भिन्न प्रकृति वाला शब्द हो गया लता। इसी प्रकार दूसरे शब्द समूहों में उद्यानम, कुसुमम, फलम और चित्रम। यहाँ उद्यानम, कुसुमम और फलम ये तो एक ही प्रकृति वाले शब्द हैं। उद्यानम यानी बगीचा, कुसुमम यानी फूल और फलम यानी फल, ये सब एक ही स्थान के शब्द हैं। लेकिन जो चित्रम शब्द है ये सबसे अलग दिया गया है, तो यहाँ पर भिन्न प्रकृति का शब्द हो जाएगा चित्रम। तीसरे शब्द समूह में लेखनी यानी कलम, तूलिका जिससे चित्र बनाया जाता है, पेंट ब्रश, चटका यानी चिड़िया और पाठशाला यानी विद्यालय। यहाँ पर लेखनी, तूलिका और पाठशाला ये तो एक ही समूह के शब्द हैं, लेकिन जो चटका शब्द है यानी चिड़िया ये भिन्न प्रकृति का शब्द माना जाएगा। चौथे शब्द समूह में आम्रम यानी आम, कदली फलम यानी केला, मोदकम यानी कि लड्डू और नारंगम यानी कि संतरा। जैसा कि आप समझ गए होंगे, आम्रम, कदली फलम और नारंगम ये सभी फलों के नाम हैं, लेकिन मोदकम ये मिष्ठान यानी मिठाई का नाम है, तो ये भिन्न प्रकृति का शब्द माना जाएगा। तो ये था रुचिरा भाग 1 के 5वें पाठ का अभ्यास। आशा है आपको यह अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।